एक दिन था कि घर में लौट के जब आते तो पत्नी पूछती कुछ लाए क्या? बोले कुछ नहीं मिला। तो तुलसी दल जो भोग हुए अर्पित करती वही 3-4 हिस्सों में करके जब कई दिन हो गए तो उन्होंने कहा कि हम तो जी सकती हैं, आप जी सकते हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं जी सकते। कैसे? वो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण 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 करते रहते हो ऐसा। तो एक दिन भगवान ऐसे प्रसाद पा रहे थे, भोगारोग रहे थे, तो ऐसे प्रथम कवर ही ऐसे करके ऐसे हो गए। तो रुक्मिणी जी ने कहा ये स्थिति आपकी तब होती जब कोई भक्त दुखी होता है। कौन भक्त दुखी? तो उनका मेरे एक मित्र हैं बचपन के, सुदामा जी, कई दिन हो गए आज उनके घर में भोजन नहीं। बोले प्रभु आपका मित्र भोजन नहीं, आप इशारा करो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी, क्योंकि माँ लक्ष्मी का अवतार है रुक्मिणी जी। बोले इशारा तो तब करे ना जब उसके अंदर इच्छा हो, उसके अंदर इच्छा ही नहीं। तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु अब हम नहीं सह सकती, आप जाओ और इच्छा जागृत करो। तो उनका उसके हृदय में तो नहीं जागृत कर सकता। सुदामा इतना निष्काम भक्त है कि उसके हृदय में इच्छा जागृत नहीं कर सकता, उनकी पत्नी के हृदय में इच्छा जागृत कर सकता हो। तो भगवान एक भिक्षुक के रूप में गए, कहा भिक्षाम दे। तो अतिथि धर्म का ज्ञान रखने वाली सुदामा जी की पत्नी निकली और उन्होंने कहा कि मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे यहाँ एक संतान हुई है जिससे मैं अपवित्र हूं। एक जनना सोच होता है, एक मरना सोच होता है। तो मेरे यहाँ जनना सोच है, मैं तुम्हें भिक्षा नहीं। तो बोले मैं 10 दिन बाद आ जाऊंगा। बोले फिर भी नहीं दे पाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी अपवित्रता वो दूर होने वाली नहीं। बोले ऐसा क्या? बोले स्पष्ट बताऊं, दरिद्रता रूपी संतान को हमने जन्म दिया है। दरिद्रता अर्थात मेरे पास कुछ नहीं कि मैं आपको दे दूं। तो बोले सुना है तुम्हारे पति द्वारिकाधीश के मित्र हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है? कभी याद दिलाना, अगर एक बार द्वारिका चले गए तो निहाल हो जाएंगे स्वयं भगवान। और भगवान जब उनकी पत्नी आई तो उन्होंने कहा सुना है आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारिकाधीश है। बोले हाँ। तो बोले आप जाओ ना, अगर वो आपकी ऐसी दशा देखेंगे ना तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करें। बोले कभी नहीं जाऊंगा, व्यवस्था के लिए मैं कभी नहीं जा सकता। तो उनका मिलने तो जा सकते हो? बोले हम मिलने जा सकते हैं, पर समस्या है अपने मित्र से मिले या गुरु से मिले जाके, या अपनी कन्या के यहाँ जाए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हमारे दोस्त के लिए कुछ, तो वहां क्या था, एक पड़ोसन के आ गई तो उसने चावल के पछोरने वाले जो आगे तंदुल होते टूटे हुए, हाँ वो दिए। तो वो भी फटे कपड़े में लेकर के भगवान के लिए भेंट। और द्वारिका, और हालत ये थी कि बिवाई पैरों में फटी हुई, फटा कपड़ा, और मित्र कौन है? द्वारिकाधीश। आप देख लो जरा कैसी धर्म की परीक्षा होती। भगवान के कान में जे भी पड़ा कि सुदामा जी मिलने आए, तो ऐसे भागे कि पूछो मत। सबके होश उड़ गए कि ब्रह्मा जी और शंकर जी यहां आते हैं तो उनको भी इंतजार करना पड़ता है, लेकिन एक शब्द सुना सुदामा जी आए तो बावरे होकर भगवान भाग पड़े और ऐसे जाकर हृदय से लगे और रुक्मिणी जी के पलंग में आकर भगवान ने बैठा ला रुक्मिणी जी को, और आप स्वयं चरण धोए भगवान की। देखो भक्त के चरण, पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तन ख्वा रथवान, यही तो मेरे मन में ठड़ी भगत मेरे मुकुटमणि। और भगवान के अश्रु प्रवाहित हो रहे सुदामा जी की दशा देखकर। बार बार चेहरे की तरफ देखते हैं, बार बार चरणों की। सुदामा जी के अश्रु चल रहे कि करुणा निधान अखिल कोटि ब्रह्मांड नय के कौन सी लीला कर रहे हो। रुक्मिणी जी जल डाल रहे हैं, भगवान चरण पखार रहे हैं। 2-4 दिन आराम से रहे। सुदामा जी ने कहा प्रभु चले? बोले हाँ। सुदामा जी मन ही मन हंस रहे कि कह रही थी चले जाओ, कुछ व्यवस्था कर देंगे। हमारे श्री कृष्ण इतने निरपेक्ष है कि जानते इस दरिद्र ब्राह्मण को कुछ दे देंगे तो मेरा भजन भूल जाएगा, इसलिए कितने कृपालु है। अच्छा प्रभु, तो बोले जो ये कपड़े नए वाले हैं ना, इनको रख दो, नहीं रास्ते में कोई चोर परेशान करेगा, अपने पुराने पहन लो। सुदामा जी ने पहन लिया, बहुत कृपालु, उनको कोई निरपेक्ष है वो। भगवान ऐसे चल रहे लीला में, कहा इधर से चले जाना। सुदामा जी को लगा था कि 2-4 असरफियां होंगी तो 2-4-10 दिन के लिए अन्न आदि, इधर से चले जाना, जाके आप इधर से मुड़ जाना तो जल्दी पहुंच जाएंगे। बोले प्रभु आपकी कृपा, बिल्कुल सहज में पहुंच जाएंगे। मतलब कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। भगवान ने सुदामा जी को तंदुल निकाल नहीं रहे थे, जबरदस्ती छील कर पाए, और सुदामा जी को कुछ नहीं दिया प्रगट में।
सुदामा जी बहुत प्रसन्न हो रहे कि मेरे श्री कृष्ण परम कृपालु हैं, क्योंकि उन्होंने माया या कोई भोग इसलिए नहीं दिया कि हमारा चित्त प्रभु के सिवा और कहीं न जाए। ऐसे मगन होते वहां पहुंचे, दृष्टि गई कि हमारा नगर तो इसी क्षेत्र में था, ये तो पूरी द्वारिकापुरी है। पूछा लोगों से तो बोले यहाँ एक हमारे सुदामा जी थे, उन्हीं की सुदामापुरी है। जब देखा पत्नी आरती करने आ रही है, आप जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी की रचना हो गई। ये हर भक्त के जीवन में होता है, पर डिगना नहीं चाहिए, मतलब कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। तो हम कह रहे हैं आज तुम्हारा समय कमजोर है, लेकिन आज का जो तुम बीजारोपण कर रहे हो धर्म का, भजन का, ये जब फलेगा तब आप निहाल हो जाओगे। इसलिए सबको हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि कभी घबराओ मत, आज की परिस्थिति देखकर टूटो मत, तुम्हारा मंगल निश्चित होगा।